हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने किड्स इम्यूनिटी एंड डॉग रिलेशन बिटवीन देम. सी lot of people comes to me fearing that I have got kids, should I keep dog or not, should I keep pup or not. ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है, बट इसके जवाब बहुत ही सिंपल है. येस, ऑफ कोर्स यू कैन कीप पेट. इनफैक्ट जिनके पास डॉग होता है उनके बच्चे ज़्यादा इम्यून होते हैं अगेंस्ट लॉट ऑफ डिजीजेस, लाइक अगेंस्ट रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अगेंस्ट गैस्ट्रोएंटराइटिस, अगेंस्ट एलर्जिक, अगेंस्ट ईयर इन्फेक्शन. काफ़ी सारे रिसर्च में पाया गया है कि बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होता है अगर वो बच्चा बचपन से पेट के साथ रहे, पर्टिकुलरली इन अर्ली एज ऑफ देयर लाइफ. फिनलैंड में 2002 में ये रिसर्च में पाया गया कि ये रिसर्च करीब 397 बच्चों में किया गया था और उसमें पाया गया था कि काफ़ी बच्चे, अराउंड 33% बच्चों में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर उनके घर में पेट रहा हो. उनको ईयर इन्फेक्शन का जो खतरा है 44% लेस हुआ कंपेयर टू अदर बच्चे जिनके पास डॉग नहीं थे. गैस्ट्रोएंटराइटिस की प्रॉब्लम काफ़ी कम हुआ कंपेयर टू अदर बच्चे जिनके घर में पेट नहीं थे. इसके साथ ही एलर्जी की प्रॉब्लम उन बच्चों में काफ़ी कम देखा गया जिनके पास पेट हो. ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा तब रहा जब बच्चा बचपन से ही डॉग के साथ रहा हो, पर्टिकुलरली इन अर्ली एज वो डॉग के साथ रहा हो. जिस शुरुआती के 1 साल में होता क्या है, बेसिक रीज़न इसका क्या है. क्या होता है कि जब ये बच्चा इस दे आर लर्न टू फाइट विथ लॉट ऑफ डिजीजेज. उनको लड़ना पड़ता है बहुत सारे डिजीज़ से. दे आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ वायरस, दे आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ बैक्टीरिया. जैसे जैसे उनका एक्सपोजर बढ़ता है उनका बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रेंड होता है टू फाइट अगेंस्ट देम. सो ये एक तरह से वैक्सीन के प्रिंसिपल पे काम करता है. जैसे लो डोज ऑफ माइक्रोब्स, लो डोज ऑफ डेंडर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉग, या डॉग जब बाहर से अंदर आते हैं दे कैरी लॉट ऑफ माइक्रोब्स ऑल्सो. दीज माइक्रोब्स आर बीइंग एक्सपोज टू किड्स. उससे क्या होता है, किड्स का बॉडी ट्रेंड हो जाता है, अपने आप को इम्यूनाइज कर लेता है, उसमें उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड दे लर्न हाउ टू फाइट आउट सिंपल डिजीजेज. देयर बाय बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम देखा गया है. अब ये जनरली आप देखोगे इवन ईयर इन्फेक्शन में 33% ईयर इन्फेक्शन कम देखा गया है, 44% कम देखा गया है उन बच्चों में कंपेयर टू अदर किड्स जिनके पास डॉग नहीं होते हैं. डायरिया की प्रॉब्लम कम देखी गई है क्योंकि हमेशा ये बच्चे एक्सपोज होते हैं. सो ओवरऑल आप देखा जाए तो इवन एलर्जी की प्रॉब्लम, जिन बच्चों के अस्थमा की प्रॉब्लम रही है और जो वायरस अस्थमा के लिए कारण है, बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम और उस वायरल इन्फेक्शन के कारण जो खांसी की प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी कम देखी गई है. और ये हर उन पेरेंट्स से आप डिस्कस कर सकते हो, वो आपको बताएंगे जिनके घर में बच्चा शुरू से है, जिनके घर में पेट शुरू से है, उनके बच्चों को ये सब प्रॉब्लम काफ़ी कम देखी गई है और ये रिसर्च में पाया गया है. एंड ये दे हेल्प देम ग्रो. एट द सेम टाइम उनको सोशलाइज करने में भी हेल्प मिलता है बिकॉज वंस दे आर विथ पपी फ्रॉम देयर यंग एज, फ्रॉम देयर इन्फेंट्स एज, they know how to love, how to care with them. So that also give positive effect on them और उनको इन्फेक्शन काफ़ी कम होता है. हालांकि कैट में ये चीज़ें कम देखी गई है. अगर डॉग में देखा जाए तो जनरली 31% दे आर लाइकली टू बी हेल्दियर इफ़ दे हैव ग्रोन विथ डॉग्स. लेकिन केस ऑफ कैट 6% लाइकली टू बी हेल्दियर. तो डॉग रखने का फ़ायदा ज़्यादा है कंपेयर टू कैट. आप अगर उसके इस पर्सपेक्टिव में देखें तो आप बेटर है कि यू जस्ट कीप ए डॉग. बट ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि यू मस्ट कीप ए डॉग टू वार्ड ऑफ इन्फेक्शन. बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप ज़्यादा सैनिटाइजर जब यूज करते हैं, अपने बच्चे को ज़्यादा उस माहौल में रखते हैं जहाँ पे देयर लॉट ऑफ केमिकल्स आर बीइंग यूज, बहुत हाइजीनिक कंडीशन यूज किया जाता है, तो बच्चों में वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती. देयर बॉडी दे आर नॉट एक्सपोज टू एनीथिंग, सो उनका इम्यून सिस्टम ट्रेंड नहीं हो पाता. So that is basic principle of keeping pet, so that your kids are exposed to little quantity of virus, bacteria always, and they are immunized. Their body learn to defend themselves, and they are much more stronger than kids who keep pet with them. Thank you friends. Thank you very much.